वेलकम बैक गाइस। मैं तुम्हारा होस्ट घोस्ट आज तुम्हें एक ऐसे मानवा की सैर कराने जा रहा हूं जो शुरू में शायद थोड़ा बोरिंग लगे, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तुम्हें सोलो लेवलिंग जैसे रोमांचक वाइब्स मिलेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहां चारों तरफ डिस्ट्रक्शन फैला हुआ था और वहां के सारे बिल्डिंग टूट चुके थे। चारों तरफ बस काला धुआं छाया हुआ था और आसमान से लाखों मलबे बारिश की तरह जमीन पर गिर रहा था। और इन सभी तबाही के पीछे मॉन्स्टरों का हाथ था। फिर हमें एक बड़े से कीड़े जैसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो इतना बड़ा था कि अपनी नुकीली दांतों से किसी इमारत को भी चबा जाए, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और वो अपनी पूरी ताकत से किसी पर हमला कर रहा था। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर के हमले से बच रहा था। उसके हाथों में दो बड़े बड़े ब्लेड थे। इतने में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस बंदे के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उस मॉन्स्टर के कुछ करने से पहले ही वो बंदा अपना एक अटैक चार्ज करता है और एक ही बार में उस मॉन्स्टर के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक तेज चीख के साथ वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो जमीन पर लैंड करता है, जिसकी हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसके पास अभी थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची थी। वो बस अपने विल पावर की वजह से मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। लेकिन ये बंदा अभी भी हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था जिसे देखकर लगता था कि वो अकेले ही सारे मॉन्स्टर को मार डालेगा। फिर वो बंदा हमें बताता है कि उसने अभी तक 32 ऐसे मॉन्स्टरों को मार दिया है। फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और हमें बताया जाता है कि ये साल 2024 है और इस तबाही की शुरुआत हैलोवीन के समय से हुई, जब सोलो लेवलिंग की तरह इस दुनिया में भी गेट अपीयर होने लगे। और इसी समय से ये मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आए और ह्यूमन रेस को पूरी तरह से मिटा दिया। ये ऑब्वियस ही बात है कि इन मॉन्स्टरों की ताकत ह्यूमन से कई गुना ज्यादा थी और इस सिचुएशन में वही ह्यूमन खुद को बचा पाए जिन्होंने ह्यूमन लिमिट को सरपास कर दिया। फिर हमें एक दूसरी जगह के सीन को दिखाया जाता है जहां मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया था। एक मॉन्स्टर अपने एक ही बार में एक सोल्जर की सर को पूरी तरह से उखाड़ फेंकता है और बाकी सोल्जर खुद को बचाने के लिए लगातार उन मॉन्स्टर को गोली मार रहे थे। लेकिन उन मॉन्स्टर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन गोलियों का उन पर कोई असर हो। वहीं पर हम एक दूसरे सोल्जर को देखते हैं जो बुरी तरह से डरा हुआ था और चीख चीख कर चिल्ला रहा था कि अभी तक रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं आया। उसकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर उस सोल्जर के पीछे लग गया, लेकिन उस मॉन्स्टर के कुछ करने से पहले ही हमारा हीरो एक ही बार में उसकी सर को धड़ से अलग कर देता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मॉन्स्टर को यह समझने का मौका ही नहीं मिलता कि उस पर कोई अटैक हुआ है। फिर हमारा एमसी बताता है कि यह तीसरा मॉन्स्टर था जिसे उसने पहली बार देखा हो। आज जितने भी मॉन्स्टर से उसने लड़ाई की वो सभी नॉर्मल मॉन्स्टर्स नहीं थे। इन मॉन्स्टर का पावर बॉस मॉन्स्टर के बराबर था। फिर हम उस सोल्जर को देखते हैं जो हमारे एमसी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, ये तो मिस्टर के जो एकेएस रैंक घंटा है। फिर हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका लुक बहुत ही डेडली था और उसकी आंखों में लाल रंग का किलिंग ऑरा निकल रहा था। जब हमें यह लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है और सभी मॉन्स्टर भी मारे गए हैं, तभी उसे खतरे का एहसास होता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, वहां एक बॉस मॉन्स्टर अपनी डेडली पावर को अनलीश करता हुआ हमारे हीरो की ओर बढ़ रहा था। उसका साइज इतना बड़ा था कि वहां की बिल्डिंग भी इसके सामने खिलौने की तरह दिखाई दे रही थी। इस मॉन्स्टर को देखकर हमारा हीरो हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है, अरे भाई, ये क्या चीज है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भी मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। फिर वो अपने गले में लगे बेल्ट के जरिए एक आदमी से बात करता है और उससे गुस्से से पूछता है कि ये मॉन्स्टर यहां कहां से आ गया। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिला था उसमें इसके बारे में कहीं भी नहीं लिखा था। इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहां सिर्फ 33 मॉन्स्टर थे
तो बॉस मॉन्स्टर यहां कहां से आ गया? तभी दूसरी ओर से वह आदमी बड़े ही अकड़ के साथ बोलता है, तुम अपनी जगह भूल गए क्या? मैंने कहा था कि मुझे हमेशा मास्टर कहकर पुकारना। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो बहुत ही खुश था, जैसे कि सब चीज इसी के प्लान के हिसाब से चल रहा है। उसके आउटफिट को देखकर लग रहा था कि ये कहीं का बॉस हो। ये बंदा हमारे हीरो को बोलता है, मैं तो बैटलफील्ड में नहीं हूं, तो तुम मुझे दोष क्यों दे रहे हो? वैसे भी ये तो एक आम सी बात है कि सिस्टम में एरर के कारण हमें ये मॉन्स्टर नहीं दिखा। ये कन्वर्सेशन पूरा भी नहीं हुआ था कि उतने ही वक्त में अचानक से एक मॉन्स्टर हमारे हीरो पर हमला कर देता है। और ये अटैक इतना तेजी से हुआ कि हमारे हीरो को कुछ पता ही नहीं चला। हमारा हीरो मॉन्स्टर से लड़ते हुए पहले ही बहुत थक गया था और उसके शरीर में इतना भी ताकत नहीं था कि वो ढंग से खड़ा हो पाए। तभी उस मॉन्स्टर के इंस्टेंट अटैक के कारण हमारा हीरो कुछ कर नहीं पाता है। उसके पैर बस वहीं पर जम जाते हैं और इतने ही देर में वो मॉन्स्टर अपना अटैक अनलीश करता है और हमारे हीरो को वहीं पर मार डालता है। हवा में खून की एक लहर निकलती है और हमारा हीरो वही पत्थर पर ढेर हो जाता है। उसके शरीर से खून पूरी तेजी के साथ बहने लगता है और वह अपने आखिरी पलों में ऑर्गेनाइजेशन को कोसता हुआ बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमें बस एक कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। फिर वह अपने आप से बोलता है कि अगर मुझे एक और मौका मिलता है तो मैं अपनी जीवन अपने अनुसार जीता। उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसे बस अंधेरा ही दिखाई देता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे अपने ऊपर एक झूमर दिखाई देता है जिसमें 2 पिगी वाले टॉय लटके हुए थे। फिर वह अपने हाथों को देखता है और चौंक जाता है। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि वह एक बच्चा बन चुका है। वह एक बच्चे के बेड पर होता है जहां चारों तरफ खिलौने पड़े हुए थे। फिर उसका ध्यान साइड में जाता है जहां चलते हुए कोई उसके पास आ रहा था। एक काली परछाई उसे पूरी तरह से घेर लेती है और उसको ये डर लगने लगता है कि ये लोग कहीं ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं है। फिर उसके हाथ को कोई पकड़ता है और उससे पूछता है, मेरे प्यारे बच्चे क्या तुम उठ गए हो? ये एक सुंदर सी लेडी थी जिसके लाल बाल थे और गोल्डन आई थी। यह और कोई नहीं बल्कि इस बच्चे की माँ थी। ये सब देखकर हमारा हीरो अभी शॉक में था और सोच रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर उसकी मॉम किचन में अपना काम करने के लिए चली जाती है और गुनगुनाते हुए अपने काम में लग जाती है। उसने वहां टीवी को ऑन कर दिया था जिसे हमारा हीरो बड़े मजे से देखा रहा था और उसे बाहर से लोगों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी और बाहर कोई मॉन्स्टर भी नहीं था। इन सभी चीजों से उसको पता चलता है कि वो वापस से रीइंकार्नेट हुआ है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वह इस बात से बहुत खुश था कि उसे अभी ऑर्गेनाइजेशन का गुलामी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ही नहीं है। उसे अपनी लाइफ में इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। वह भगवान को थैंक्स बोलता है उसे एक बार फिर से मौका देने के लिए। उसका ध्यान कैलेंडर की ओर जाता है जिससे उसे पता चलता है कि ये ईयर 2020 चल रहा है और आज 31 अक्टूबर का दिन है। ये देखकर उसे तो जैसे सदमा ही लग जाता है। उसकी सारी खुशी जैसे एक ही पल में खत्म हो जाती है, क्योंकि ये वही समय था जब से इस दुनिया में चेंजेस आना शुरू हुए और लोग मॉन्स्टर में बदलने लगे। वो वापस से खुद को कोसने लगता है कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है और बोलता है, साला, ये दुख कभी खत्म क्यों नहीं होता? वह दुखी से बेड पर लेट जाता है और बोलने लगता है, मैं तो इस बॉडी के साथ कुछ कर भी नहीं सकता। फिर वह अपने आप को समझाता है कि वह ऐसे ही बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि पिछली जिंदगी में वो ग्रेट लॉर्ड के नाम से जाना जाता था और वह भी एक एस हंटर था। फिर वह खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन छोटे होने के कारण वह वहीं पर वापस गिर जाता है। फिर वो अपने आप को कोसता है, शीट, मैं इतना छोटा हूं कि मैं अभी चल भी नहीं सकता। फिर वो बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। उसे इस बात से बहुत चिढ़ होने लगती है कि ना ही वो ढंग से खड़ा हो सकता है ना ही कुछ बोल सकता है। वो बोलता है कि
मेरे लिए हर वक्त हर सेकंड बहुत कीमती है। जल्दी इस दुनिया में मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है और मैं अपने दम पर कुछ कर नहीं पा रहा हूं। क्या मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है सिवाय इस बात की कि मैं बस अपनी मॉम पर डिपेंड रहूं? फिर वो सोचता है कि क्या मैं बस अपनी मदर पर डिपेंड रहूं या उसे अपने इशारों पर कठपुतली जैसा नचाऊं और उसका इस्तेमाल करूं। उसके पास तो मेरे से बहुत ज्यादा एबिलिटी है। वो अपना सब काम खुद कर लेती है। फिर वो अपनी मॉम को देखता है जो किचन में आटे का बॉक्स उतार रही थी, लेकिन वो बॉक्स उनके हाथों से फिसल जाता है और आटा वहीं गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि उसकी मॉम खाना बनाते बनाते अपना पूरा खाना जला देती है। फिर वो अपनी बातों से पीछे मुड़ने लगता है और बोलता है कि नहीं, इनके पास हाथों का स्किल है और ना ही ढंग का खाना बना पाती है। ये तो अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाती। फिर हम उसकी मॉम को देखते हैं जो उसके लिए दूध ले आती है। उनके बाल पूरे बिखरे हुए रहते हैं और बालों से काला धुआं निकल रहा होता है। इस सीरीज में हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम के बताया गया है, तो नेक्स्ट टाइम से हम उसे काई करके पुकारेंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि काई उस बोतल को साइड में फेंक देता है और अपनी बेड पर उलझ जाता है। वो बोलता है कि मेरे आने वाले रास्ता बहुत ही डिफिकल्टी से भरा हुआ है। फिर बाहर से डिलीवरी बॉय की आवाज आती है जो एक पैकेट डिलीवर करने आया था। काई की मॉम पैकेज लेने के लिए बाहर जाने लगती है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसे याद आता है कि पैकेज के बदले उसे पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वो अंदर पैसे लेने चली जाती है। फिर काई बोलता है, ये तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। मैंने तो बहुत ही लंबे टाइम से इन्हें नहीं देखा है। फिर से याद आता है कि अपने पास्ट लाइफ में इन्फेक्शन फैलने की शुरुआत सबसे पहले इन्हीं लोगों से हुई थी, क्योंकि ये दिन में लगातार घूमते रहते हैं और हजारों लोगों से मिलते हैं। फिर काई अंदर से बहुत डर जाता है और सोचता है कि क्या ये डिलीवरी बॉय भी इन्फेक्टेड होगा। फिर उसे दरवाजे खुलने की आवाज आती है और दरवाजे के बाहर से वो बंदा पैकेज लेने के लिए पुकारता है। उसके अंदर से बहुत ही इंटेंस किलिंग ऑरा रिलीज हो रहा था। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से एक ज़ोंबी जैसा बन गया था और अपने बालों से वो सारे डिलीवरी बॉक्स को कंट्रोल कर रहा था। वह ज़ोंबी डिलीवरी ले लो, डिलीवरी ले लो बोला हुआ था। इस बंदे को देखकर हमारा काई पूरी तरह से डर जाता है और बस प्रे करने लगता है कि तुम गंदे मॉन्स्टर मेरे पास मत आना। फिर वो अपनी आसपास की चीजों को देखने लगता है और बोलता है कि क्या मैं इन चीजों से कुछ कर सकता हूं? वो एक तकिया को उठाता है और नीचे फेंक देता है। तभी वो जोम्बी अपने बालों से काई के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाल बिल्कुल लेजर की तरह काई की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन काई जल्दी ही उस अटैक को डॉज कर लेता है और नीचे रखे पिलो पर जंप करता है। वो बोलता है, अरे भाई, मैं तो बाल बाल बचा। अगर मेरे पास्ट लाइफ में मैं इन मॉन्स्टर को रियल कॉम्बैट में हराकर इंफॉर्मेशन गैदर नहीं किया होता तो आज मैं नहीं बच पाता। फिर काई बताता है कि इस मॉन्स्टर ने फ्रेश ब्लड को एब्जॉर्ब किया है, जिससे इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, इसकी फिजिकल ताकत से भी ज्यादा इसकी वो टेंटिकल और भी ज्यादा खतरनाक है। वो सोचता है, क्या मुझे ये रिस्क लेना चाहिए? फिर वो अपनी बोतल को उस मॉन्स्टर की तरफ रोल कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर बोतल में पैर रखने के कारण फिसल जाता है और काई तक पहुंचने से पहले ही वो खिड़की तोड़कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर काई बहुत ही खुश हो जाता है। फिर अचानक काई के पीछे से एक पूंछ निकल आती है। ये पूंछ भी एक टेंटिकल जैसा वर्क करता है और अचानक खिड़की के नीचे जाकर उस मॉन्स्टर के कोर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि काय के पीछे से एक मिस्टीरियस टेल निकलती है जो विंडो के बाहर मॉन्स्टर के डेड बॉडी तक जाती है और उसका कोर को खा लेती है, जैसे कि कोई लिविंग एंटिटी हो। चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में हम काय को देखते हैं जो अपने टेल को पकड़कर बैठा हुआ है और लगातार अपनी टेल को घूरता रहता है। जब उसने देखा कि उसके पास एक टेल है जो कि मॉन्स्टर के कोर को चबा रहा था, काय शॉक रह जाता है। उसे ये याद आता है, ये तो वही एबिलिटी है जो उसके पास्ट लाइफ में थी, टेल ऑफ ताओती।
एक सुपर पावरफुल एबिलिटी। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि रीइंकार्नेशन के बाद भी ये एबिलिटी कैसे उसके पास है। ग्रेट कैटेस्ट्रोफी 4 साल बाद होने वाली है और पास्ट लाइफ में काय का बर्थ कैटेस्ट्रोफी के 3 इयर्स बाद हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये एबिलिटी आउट ऑफ नोवेयर मिलना इंसैनली लकी है। पास्ट लाइफ में उसको यह पावर एक लीजेंडरी मॉन्स्टर के कोर को एब्सॉर्ब करने के बाद मिली थी। वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था और काय उस टाइम ही लकी था जो उसको ये पावरफुल एबिलिटी मिला। और एक और लकी बात कि जितनी छोटी एज में आप अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं, टाइम के साथ आपकी पावर उतनी ही बैडस होती है। काय अपनी इस एबिलिटी को पाकर इतना खुश था जैसे उसे कोई ट्रेजर मिल गया हो। वो अपनी इस एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए अपना हैंड एक रेजर शार्प ब्लेड में ट्रांसफॉर्म करता है और पास रखे पालने पे एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो पालना बुरी तरह डैमेज हो जाता है। अपने पास्ट लाइफ में काय ने 7 इयर्स में अपनी पावर अवेकन किया था जिस कारण वो एक एस रैंकर बना। पर इस बार तो उसने अपनी पावर सिर्फ 1-2 साल के बेबी के बॉडी में अवेकन किया। मतलब इस बार ये पूरा चांस है कि वो एक लेजेंडरी ट्रिपल एस रैंकर बने। ये पावर उसका गोल्डन टिकट है जो उसे रिचेस, फेम और ग्लैमरस लाइफ दे सकता है। वो इमेजिन करता है कि वो इतना पावरफुल बन गया है कि दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां बस उसी के कदमों के नीचे हैं, जहां पैसा, गोल्ड और वेपन्स तो कचड़े की तरह फेंका हुआ है। काय बोलता है कि अब जब उसे अपने फ्यूचर के बारे सब पता चल गया है तो क्यों घर में बैठकर एक क्लूलेस बेबी का रोल प्ले करे। इतना बोलकर वो आगे जा ही रहा था कि अचानक वो पालना उसके ऊपर गिरने लगता है जो उसके अटैक की वजह से टूट चुका था। वो पालना जो स्ट्रेट उसके हेड पे गिर रहा था। काय उससे बचने के लिए डॉज करने की कोशिश करता है पर रिसेंटली अपनी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से उसका बॉडी इतना कमजोर हो गया था कि एक कदम भी हिल नहीं पा रहा था। जब उसे ये लगने लगता है कि आज उसका गेम ओवर होने वाला है, तब लास्ट सेकंड में वो अपनी मां को डेस्परेटली उसकी तरफ दौड़ते हुए देखता है जैसे कोई सुपर हीरो हो। काय को अपनी पास्ट लाइफ के वो दर्दनाक पल याद आते हैं जब उसका बॉस उसे एक कुत्ते की तरह ट्रीट करता था और उसे अपने आप को जिंदा बचाए रखने के लिए कुत्ते का खाना खाना पड़ता था। कट टू ब्लैक। काय धीरे से आंखें खोलता है जब सनलाइट उसके फेस पे हिट करती है। वेट, मैं जिंदा हूं। सीम्स लाइक मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद वो ब्लैकआउट हो गया था। वो उठता है और देखता है कि उसकी मां नजदीक बैठी है, एक बुक पढ़ रही है। लगता है कि उसकी मां ने उसको बचा लिया। पर सवाल यह है कि वो बेहोश क्यों हुआ। वो रियलाइज करता है उसकी टेल ऑफ ताओती एबिलिटी का पावर उसके बेबी बॉडी के लिए टू मच था। सिर्फ 30 सेकंड्स यूज किया और वो पूरा ड्रेन हो गया, कंप्लीटली हेल्पलेस। ये तो प्रॉब्लम है, वो सोचता है। अगर उसको अपनी पावर्स हैंडल करनी है तो उसको वे स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा। जब वो यह सब प्लान कर रहा होता है उसको अपनी मां के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बुक की तरफ देखता है जो मां पढ़ रही है। उसमें स्टिकी नोट्स भरे हुए थे। एक पेज पे लिखा था, मैंने अपना ट्रेजर ऑलमोस्ट खो दिया था। बूम। ये बात काय के दिल को टच करती है। उसे ये पता चल जाता है कि उसकी मां उसी के बारे में बोल रही है। वो नोटिस करता है कि उसकी मां के बैक पे एक गहरा चोट है जो प्रोबेबली उसको बचाने के चक्कर में लगी। काय के पास्ट लाइफ की उसकी मां ने उसको ऑर्गेनाइजेशन को पैसों के लिए बेच दिया था। पर यह औरत जो उसके पास बैठी है अपनी जान रिस्क में डालकर उसको प्रोटेक्ट किया। काय अपना छोटा सा हाथ बढ़ाता है अपनी मां को कंफर्ट देने के लिए। जैसे ही वो टच करता है मां उसको टाइटली हक करती है जैसे वो उसका सब कुछ हो। इमोशनल मोमेंट अलर्ट। ये औरत डेफिनेटली डिफरेंट है और काय डिसाइड करता है कि थोड़ी देर उसके साथ रहेगा। पर टाइम सुपर टाइट है दोस्त। दुनिया एक वीक से भी कम में अपोकलिप्स मोड में जाने वाली है। नेक्स्ट मॉन्स्टर ऑलरेडी रास्ते में होगा और काय को अपने न्यू घर को प्रोटेक्ट करने के लिए 30 सेकंड से ज्यादा फाइट करना होगा। सीन चेंज होता है। अपार्टमेंट के बाहर एक विंडो क्लीनर दर्द से चिल्लाता है। उसकी आंखों
मुंह और नाक से ब्लू स्लाइम लीक हो रहा है। ये स्लाइम ड्रेन पाइप्स में स्लिप करता है, किसी सीक्रेट लोकेशन की तरफ। काय अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा होता है जब उसकी माँ एक रेड ब्लैंकेट में कवर की हुई चीज लाती है। वो ब्लैंकेट हटाती है, एक केज में एक मैसिव डॉग दिखाई देता है। उसकी माँ ने ये डॉग नेबर से लिया है ताकि काय का एक कंपेनियन हो। फ्लैशबैक मोड ऑन। काय इस डॉग को अपने पास्ट लाइफ से याद करता है, एक फियर्स बीस्ट। कभी नहीं सोचा था कि इस लाइफ में दोबारा मिलेगा। प्लस ये डॉग एक बेबी के लिए वे टू बिग है, पर ये डॉग काय के लिए गेम चेंजर हो सकता है। माँ थोड़ी अनस्किल है, पर समटाइम्स यूजफुल भी। फिर वो एक डरावना सा लुक बनाकर सोचता है, अगर वो इस डॉग को सही से ट्रेन करे तो ये एक सॉलिड अलाय बन सकता है, इवेंट ट्रांसपोर्ट का जरिया भी। बिग डॉग होना बैड नहीं, वो सोचता है। माँ उसके फेस पे छोटी सी मुस्कान देखकर स्माइल करती है। सीम्स लाइक शी मेड द राइट कॉल। और काय जेन्युइनली हैप्पी लगता है। वो दोनों को प्ले करने के लिए छोड़ देती है और किचन में काम करने के लिए चली जाती है। काय डॉग को इंटेंस स्टेयर देता है, सोचता है इसका क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, इसको फीड करना होगा। वो किचन से एक जूसी सॉसेज लाता है और डॉग को ईट करने का ऑर्डर देता है। प्लान है सिंपल, अगर डॉग सॉसेज खा लेता है तो काय उसका मास्टर बनेगा। और ट्रेनिंग ऑन। पर यह डॉग इतना सिंपल माइंडेड है कि कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझता। जब डॉग सॉसेज के लिए झुकता है, काय उसके हेड पे स्ट्रॉन्ग करता है, दिखाने के लिए कि बॉस कौन है। पर डॉग डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करता। दो वेल प्लेस्ड पॉज से काय के फेस पे पंच मारता है और बेबी फ्लाई हो जाता है। डॉग कामली टर्न करता है और अपनी सॉसेज पीसफुली एंजॉय करता है। काय कोई क्विटर नहीं है। एक लाउड बैटल क्राई के साथ डॉग पे हमला करता है। दोनों एक फुल ऑन फाइट में घुस जाते हैं और माँ उनकी एंटिक्स पे क्रैकअप करती है। लगता है ये दोनों ऑलरेडी फरी फ्रेंड्स बन गए हैं। वो हंसती है। कुकिंग के टाइम माँ रियलाइज करती है कि आटा खत्म है। जब वो इसे ढूंढने के लिए नीचे झुकती है, तभी एक ब्लू स्लाइम मॉन्स्टर ड्रेन से निकलकर उनके पीछे लग जाता है, जिसे डॉग और काई नोटिस कर लेते हैं और अपनी लड़ाई को रोककर बस उस स्लाइम मॉन्स्टर को देखने लगते हैं। वो स्लाइम डॉग और बेबी को छोड़कर क्लूलेस माँ पे एम करता है, जो अभी भी बस आटा को खोजने में लगी थी। हेलो फ्रेंड्स, पहले के पार्ट्स में मैंने अपने प्रोटैगनिस्ट का नाम काय बताया था, लेकिन उसके रिबॉर्न होने के बाद उसका नया नाम आई चेन है। तो नेक्स्ट सभी पार्ट्स में हम उसे इसी नाम से बुलाएंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किचन में एक ब्लू स्लाइम मॉन्स्टर सिंक से निकल आया, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। ये मॉन्स्टर बड़ा सा हो गया और सीधा चेन की मां की तरफ बढ़ा, जो अभी भी अपने नए आटे की पैकेट को खोजने में लगी थी, बिल्कुल अनवेयर कुकिंग के लिए। और इस सब ड्रामे का उसको कुछ पता ही नहीं। डॉगो, जो वहां पे बेबी चेन के साथ लड़ रहा था, एकदम हीरो बन गया जैसे ही स्लाइम मॉन्स्टर ने चेन की मां पे अटैक करने के लिए उड़ान भरी। डॉग ने जोर से छलांग मारी और मां को सिंक के कबर्ड में धक्का दे दिया। जस्ट इन टाइम स्लाइम का अटैक मिस हो गया। मां को अभी भी कुछ समझ नहीं आया, बस कबर्ड में फंसी हुई थी, अपने सर के दर्द के बारे में सोच रही थी, जबकि पीछे डॉग और स्लाइम का फुल एक्शन सीन चल रहा था। चैन, छोटा सा बेबी, ये सब देख रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल अनइम्प्रेस था, जैसे बोल रहा हो, ये क्या बकवास है। ये स्लाइम मॉन्स्टर इतना वीक था कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं कर सकता था, पर फिर भी थोड़ी सी परेशानी तो बनता है। उसका लिक्विड बॉडी था, तो कोई भी चाकू या स्वॉर्ड का अटैक इस पे काम नहीं करता। चैन सोचने लगा कि इसका कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। पीछे उसकी मां कब्र से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर उसको बस अपना सर दर्द सताए जा रहा था और वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि पीछे क्या एक्शन मूवी चल रही है। स्लाइम अब डॉग को निगलने लगा और कुछ अलग ही रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगा। चेन को समझ आ गया कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं तो ये सीन और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। चेन को याद आया कि उसकी पुरानी लड़ाइयों में स्लाइम मॉन्स्टर का एक ही वीकनेस था, ड्राइनेस। उसने जल्दी से अपनी बॉटल देखी, जो पाउडर्ड मिल्क से भरी हुई थी।
एकदम सनी पाजी के स्टाइल में उसने बॉटल खोली और पूरा पाउडर स्लाइम पे डाल दिया। स्लाइम एकदम पैनिक मोड में चला गया, छोटा होता गया, रूम में इधर-उधर उछलने लगा और उसका मॉइस्चर खत्म होने लगा। जब स्लाइम फाइनली रुक गया, चेन ने एक डस्टबिन उठाया और उसको ट्रैक कर दिया। सीन एकदम क्लियर लग रहा था। डॉग और माँ दोनों ने किचन काउंटर के पीछे से सर निकाला और तभी माँ ने गलती से दोनों पे आटा गिरा दिया। अब दोनों एकदम कंफ्यूज और आटा से भरे हुए थे। माँ तो बस अपने कपड़े बचाने के लिए जल्दी से नहाने भाग गई और चैन, वो तो मॉन्स्टर पकड़ने के थ्रिल में खुश था। चैन सोच रहा था कि स्लाइम का लिक्विड विंडोज पे लगा दे तो ये नेचुरल मॉन्स्टर रिपेलेंट बन सकता है, फ्यूचर के मॉन्स्टर अटैक से बचने के लिए। पर तभी डस्टबिन हिलने लगा। स्लाइम ने मौका देखा और एकदम चुपके से निकल गया, विंडो से भागते हुए डॉग और चेन को मिडिल फिंगर दिखाता हुआ। ये स्लाइम इतना वीक था, पर एटीट्यूड देखो इसका, भी एकदम ओवर कॉन्फिडेंट। चेन और डॉग को गुस्सा आ गया, ये कैसे भाग सकता है आफ्टर इतना चोज करने के बाद। चेन ने एक अम्ब्रेला उठाया और डॉग के ऊपर चढ़ गया, जैसे कोई देसी सुपर हीरो अपने घोड़े पे। अब टाइम था इस स्लाइम का पीछा करने का, वरना ये और भी हंगामा करेगा। दोनों बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे और देखा कि स्लाइम एक बिल्डिंग के टॉप पे बैठा है। उसने एक लड़की के सर पे अपना लिक्विड टपकाया, जो नीचे से गुजर रही थी। लड़की ने ऊपर देखा और स्लाइम उस पे अटैक करने के लिए कूद पड़ा। चेन और डॉग ने हीरो बनने का मौका नहीं छोड़ा। डॉग ने लड़की के ऊपर छलांग मारी और चेन ने अम्ब्रेला खोल दिया, स्लाइम का अटैक रोक दिया। पर स्लाइम नहीं रुका। अब वो सीधा डॉग और चेन पे अटैक करने लगा। चेन ने सोचा कि उसके पास एक ही चांस है अपनी पावर्स यूज करने का। उसने एक एनहांस पंच मारा फुल पावर के साथ और स्लाइम एकदम एक्सप्लोड हो गया। पूरा एरिया स्लाइम के टुकड़ों से भर गया, पर लड़की बच गई। प्रॉब्लम यह थी कि लड़की ने चेन की पावर्स देख ली और वो डर के मारे भाग गई, बिना पीछे देखे। अब चेन के पास एक नया प्रॉब्लम था, ये स्लाइम का मेस कैसे साफ करे। तभी उसका टेल डायपर से बाहर आया और सारा स्लाइम लिक्विड अब्सॉर्ब करने लगा। ये टेल इतना कूल था कि एक बार में दो पावर्स कोएग्जिस्ट कर सकते थे, जो चेन के पास्ट लाइफ में पॉसिबल नहीं था। उसने एक स्लाइम बॉल बनाया अपने हाथ में और कंफर्म किया कि ये पावर अब उसका है। चैन सोचने लगा कि शायद उसकी छोटी उम्र की वजह से ये टेल इतना पावरफुल है। पास्ट लाइफ में काय, जो कि चैन का पुराना नाम है, 10 साल का था जब उसने पावर्स यूज करना शुरू किया। पर अब वो और भी छोटा है, तो उसकी ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटलेस है। डॉग उसको घर ले आया और चेन ने अपने स्लाइम पावर से घर के आसपास एक बैरियर बना दिया, ताकि कोई मॉन्स्टर वापस ना आए। पर ये सब करते करते वो इतना थक गया कि फ्लोर पे ही गिर पड़ा। डॉग ने चेन को शर्ट के कॉलर से उठाया और एक सेकंड के लिए चेन को लगा कि अब वो डॉग फूड बनने वाला है। पर जब मां शॉवर से वापस आई, उसने देखा कि चेन और डॉग फ्लोर पे एक साथ चिपके हुए हैं। चेन ने अपने फ्लफी जेल से निकल के काम शुरू किया और विंडोज, वेंट्स और ड्रेनेज पाइप्स को स्लाइम से कोट किया, ताकि घर सेफ रहे। उसने ये भी फिगर आउट किया कि उसका टेल एक बार में 4 एबिलिटी स्टोर कर सकता है, जो एकदम गेम चेंजर था। पर अभी उसकी स्टैमिना इतनी कम थी कि ये पावर्स ज्यादा देर नहीं चल सकते। चैन सोच रहा था कि अपोकैलिप्स के लिए सप्लाईज जमा करना जरूरी है, क्योंकि मॉन्स्टर से ज्यादा भूखमरी खतरनाक होती है। पर बेबी होने के नाते वो सुपरमार्केट्स में जा नहीं सकता। तभी मां का फोन बजा और लैंडलॉर्ड का ग्रुप चैट चल रहा था, जिसमें लोग एक वियर्ड वायरस के बारे में बात कर रहे थे, जो लोगों को मॉन्स्टर्स बना रहा था। चेन ने सीक्रेटली एक अकाउंट बनाया और ग्रुप में वन किया कि बड़ा डिजास्टर आने वाला है, सप्लाईज जमा करो। पर कोई उसकी बात नहीं माना, क्योंकि उसका अकाउंट बिल्कुल नया था। चैन के फोन पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, यूजर नेम हॉट से, जो उसको याद था। ये वही हॉट थी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी। हॉट ने उसको मैसेज किया और कहा कि अगर वो सप्लाईज के लिए सीरियस है तो एक डील कर सकते हैं। हॉट अपने कंप्यूटर फील्ड रूम में बैठी थी।
और चैन को लगा कि अब मजा आने वाला है। हॉट अपने कंप्यूटर फिल्ड रूम में बैठी चेन के साथ चैट कर रही थी, पर यह बातचीत ऑलरेडी एक हेडेक बन चुकी थी। थोड़ी सी ही बात हुई थी और दोनों एक दूसरे को टेस्ट कर रहे थे। हॉट ने सोचा सीधा पॉइंट पे आती है। उसने चेन को एक डील ऑफर की, जो भी सप्लाईज चाहिए, खाना, पानी, आर्मर, जो भी बोलो मैं दे दूंगी। बस एक चीज का प्राइस है इंफॉर्मेशन, और वो भी 100 मिलियन येन का। ये सुनकर चेन को लगा ये तो कोई स्कूल किड जैसा बोल रही है, पर उसको कंफर्म था ये वही हॉट है जो ऑर्गेनाइजेशन में थी, एकदम डेंजरस और इन्फो के साथ खेलने वाली। हॉट ने यह भी कहा कि ट्रांसपोर्टेशन एक प्रॉब्लम है, तो वो फ्री में इन्फो देगी अगर चेन अपने कलेक्टेड सप्लाईज का 20% उसको दे दे। चेन ने सीधा उससे पूछ लिया, भाई तुझ पे ट्रस्ट क्यों करूं और ये डील क्यों एक्सेप्ट करूं? हॉट ने पलट के कहा, क्या तू मेरा एनिमी बनना चाहता है क्या? दोस्त बन के काम करते हैं, ना कि झगड़ा करते हैं। चेन ने सोचा ठीक है, चल डील पक्की, और पूछ लिया कि सप्लाईज का इन्फो कहां मिलेगा। हॉट ने कहा, तेरे अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर के मेलबॉक्स में एक पिंक लेटर रखा है। चेन को पता था कि हॉट एक चालू प्लेयर है, ऑर्गेनाइजेशन अभी बनी नहीं, पर हॉट ऑलरेडी लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाती है। वो किसी से सीधे दिल से नहीं मिलती। ये सब एक ट्रैप था। पर आई चेन भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। वो छोटा तो था, पर समझदार था। उसने डिसाइड किया कि वो हॉट के साथ खेल खेलेगा और उसको ही उसके गेम में हराएगा। चेन ने पहले थोड़ी सी रेस्ट ली, 2 घंटे सोया और अपनी स्टैमिना वापस चार्ज कर ली। अब टाइम था मेलबॉक्स तक जाना, पर एक प्रॉब्लम थी। एलिवेटर में सिक्योरिटी कैमरास थे और हॉट उसकी आइडेंटिटी जान लेना चाहती थी। चेन ने सोचा, नहीं भाई, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाने वाला, तो उसने स्टेयर्स का रास्ता चुना। पर यहां एक और प्रॉब्लम, वो एक बेबी है। स्टेयर्स चढ़ना उसके बस का नहीं था। तब उसकी नजर डॉग पे पड़ी, जो काउच पे सो रहा था। ये डॉग ही उसका एकमात्र सहारा था। चेन ने डॉग के टेल को पकड़ा और खींच के उठाया। डॉग को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपनी टेल से चेन को एक थप्पड़ मारा और बेबी एकदम रेड चीक के साथ उड़ गया। चेन ने सोचा ये तो अभी भी नाराज है, पर उसने किचन काउंटर पे एक बॉक्स ऑफ डॉग ट्रीट्स देखा। बस ये था उसका गेम चेंजर। उसने ट्रीट्स अपने हाथों में लिए और डॉग के नाक के पास रखे। एक सेकंड में डॉग उठ खड़ा हुआ, बिल्कुल रेडी। ये डॉग भी कितना सिंपल है, ट्रीट्स के लिए कुछ भी करेगा। डॉग के साथ चेन ने अपार्टमेंट बिल्डिंग के मेल बॉक्सेस तक रेस लगाई। वहां एक पिंक लेटर दिख रहा था, ऑब्वियसली हॉट का रखा हुआ। पर प्रॉब्लम यह थी कि वहां एक सिक्योरिटी कैमरा था और चेन को पता था कि हॉट उसकी आइडेंटिटी पकड़ना चाहती है। अगर वो एक्सपोज हो गया तो हॉट उसकी इन्फो बेच देगी और चेन का अपर हैंड चला जाएगा। तो उसने अपना दिमाग लगाया। उसने अपनी स्लाइम पावर्स यूज की, रेड टेंड्रिल्स पूरे रूम में फैलाए और सराउंडिंग्स चेक किए। सिक्योरिटी कैमरा के अलावा उसने 3 और हिडन कैमरास ढूंढ निकाले, सब हॉट के लगाए हुए। हॉट अपने रूम में बैठी कंप्यूटर स्क्रीन पे हंस रही थी, सोच के कि इस बार कौन सा बेवकूफ उसके ट्रैप में फंसेगा। पर चेन ने उसको शॉक कर दिया। उसने डॉग को कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट में खड़ा किया और खुद उसके पीछे छुप के लेटर पढ़ लिया। हॉट को मैसेज गया कि इन्फो कलेक्ट हो चुका है, पर उसके कैमराज में बस डॉग ही दिखा, कोई इंसान नहीं। हॉट के फोन पे चेन ने टॉन्ट मारा, 100 मिलियन येन दो, तब मैं अपनी आइडेंटिटी बताऊंगा। हॉट का गुस्सा 7 स्काई पे पहुंच गया। ये कौन है जो उसको ही उसके गेम में हरा रहा है? हॉट ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, एक स्पाइडर सर्विलांस सिस्टम जो ड्रेन में छुपा था। ये स्पाइडर डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ और हर तरह के शॉक रेजिस्टेंट था, और इस पे कैमरा भी लगा था। पर जैसे ही ये स्पाइडर चेन और डॉग के पास पहुंचा, एक पेयर ऑफ फ्लफी स्लीपर्स ने उसको क्रश कर दिया। ये कोई और नहीं, चेन की मां थी, जो उनको ढूंढने नीचे आई थी।
हॉट अपने $30 मिलियन के रोबोट के खत्म होने पे रोने लगी, पर उसका ऑडियो सिस्टम अभी भी काम कर रहा था। उसने माइक उठाया और धमकी देने लगी, तुम जीत नहीं गए। मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली। अब तुम्हारा डार्क पास्ट इंटरनेट पे डाल दूंगी। पर चैन और उसकी माँ तो आपस में बात कर रहे थे। माँ बोल रही थी, इतने हल्के कपड़े पहन के ठंड लग जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको ये सीरीज कैसा लगा जरूर बताना। तभी मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली, अब तुम्हारा डार्क पास्ट इंटरनेट पे डाल दूंगी। पर चैन और उसकी माँ तो आपस में बात कर रहे थे। माँ बोल रही थी, इतने हल्के कपड़े पहन के ठंड लग जाएगी। हॉट को तब रियलाइज हुआ कि कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा। उसने अपने नेटवर्क से रिसर्च किया, पर चेन के बारे में एक भी क्लू नहीं मिला। चैन एकदम घोस्ट था। चेन की माँ उसको वापस अपार्टमेंट ले गई और थोड़ी डांट के बाद छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा कि डॉग ने गलती से दरवाजा खोला और चेन क्रोल करता हुआ निकल गया। हॉट ने दोबारा मैसेज किया और कहा कि वो फ्री में सप्लाईज और इन्फो देगी। चेन को लगा, ये इतनी जल्दी हार कैसे मान गई? कुछ तो गड़बड़ है। हॉट ने बताया कि एक वेयरहाउस स्टाइल सुपरमार्केट जल्दी खुलने वाला है और वो वहां से स्टोलन सप्लाईज देगी। चेन ने सोचा, यह चांस छोड़ना नहीं है। उसने एक सुपरमार्केट फ्लायर टेबल पे छोड़ा ताकि मां नोटिस करे, पर मां ने देखा नहीं। तब चेन ने एक जुगाड़ लगाया। उसने टेबल पे रखा मिल्क का कप गिरा दिया और सोने का नाटक किया। मां जब साफ करने आई, उसने फ्लायर देखा और सुपरमार्केट जाने का प्लान बनाया। चेन का प्लान बैंग ऑन था। सुपरमार्केट के दिन मां ने चेन को पिंक क्लोथ्स पहनाए, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थे। डॉग को घर पे छोड़ दिया, खाने के साथ। सुपरमार्केट पहुंचते ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने मां को रोक लिया। बोला, यहां इन्फेक्शियस डिजीज फैल रहा है, घर जाओ। मां ने कहा, बस बेबी के लिए पाउडर्ड मिल्क लेना है। पर गार्ड नहीं माना। चेन को पता था कि गवर्नमेंट जल्दी खत्म होने वाली है, तो ये गार्ड का ड्रामा टेम्परेरी था। तभी गार्ड के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आया। उसने गार्ड का सर एक दम बैलून की तरह फोड़ दिया। ये मॉन्स्टर चेन के सामने बहुत बड़ा था और इसका कोई वीक पॉइंट नहीं था। मां ने चेन को स्ट्रोलर से उठाया और भागने लगी, पर चेन को पता था कि भागना बेकार है। ये मॉन्स्टर इंसान से कहीं ज्यादा तेजी का था। तब चेन ने वॉल पे एक फायर एक्सटिंग्विशर का केस देखा। उसने अपनी पावर्स यूज की, केस तोड़ दिया और पूरा एरिया गैस से भर गया। इस धुएं के कवर में चेन अपनी मां के हाथों से चुपके से निकल गया। चेन ने फायर एक्सटिंग्विशर का गैस छोड़ के मॉन्स्टर को एकदम वाल पे पटक दिया। पर यह प्रोलिफरेटिव टाइप का मॉन्स्टर था, अब बड़ा, खतरनाक, और उसका कोर उसके हेड में छुपा था। चेन के पास बस 30 सेकंड्स थे जब तक धुआं सेटल होता इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए, और वो भी बिना अपनी मां को जगाए। मां तो पहले ही मॉन्स्टर के अटैक से बेहोश हो चुकी थी, तो चेन को सब कुछ जल्दी से संभालना था। ये मॉन्स्टर पहले वाले अटैक से भी नहीं हिलाओ, मतलब इसको एक ही शॉट में हेड पे मारना था, वरना गेम ओवर। चेन के पास कोई शॉर्टकट नहीं था इस बार, सीधा फुल फाइट करना था। अच्छी बात यह थी कि अब वो क्रॉल नहीं कर रहा था, खड़ा हो सकता था। मॉन्स्टर ने पहले अटैक किया, चेन पे कूद पड़ा, पर बेबी ने एकदम निंजा स्टाइल में डॉज किया। उसने अपनी टोड एबिलिटी के थिन स्ट्रैंड्स निकाले और मॉन्स्टर को काटने की कोशिश की। पूरा नहीं हरा सका, पर थोड़ी सी ब्लीडिंग तो करवाई। चेन को यकीन था कि जीत उसकी ही होगी। उसका छोटा साइज उसका बड़ा वेपन था। मॉन्स्टर के बड़े बड़े अटैक से वो आसानी से बच रहा था। टोड एबिलिटी के स्ट्रिंग से उसने मॉन्स्टर के चारों तरफ जाला बिछाया, उसको रैप किया और एक झटके में काट दिया। मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था, पर हेडशॉट अभी बाकी था। मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि चेन जैसा तेजी से चलने वाला बेबी उसके लिए एक चूहे जैसा था, पकड़ना मुश्किल।
चेन ने अपने पास्ट लाइफ के बैटल एक्सपीरियंस का फुल यूज किया। लगातार अटैक से मॉन्स्टर को थका दिया जब तक वो मुश्किल से हिल पा रहा था। बस एक और हिट और ये खत्म। पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पड़ना था। मॉन्स्टर ने अपनी पीठ से एक स्पाइक निकाला और चेन पे तेजी से फेंका। चेन ने डॉज किया, पर स्पाइक ने उसके फॉरहेड को काट दिया और खून निकलने लगा। अब चेन को दूर रहना था, वरना और अटैक से बचना मुश्किल हो जाता। चैन सोच रहा था कि कोई सरप्राइज अटैक या डिस्ट्रैक्शन चाहिए, पर टाइम खत्म हो गया। मां जाग चुकी थी। वो ग्राउंड फ्लोर पे इधर-उधर चेन को ढूंढ रही थी और तभी उसका सामना मॉन्स्टर से हो गया। चेन चिल्लाया, मां, भाग जाओ। पर मां ने भागने के बजाय अपनी पॉकेट से एक स्टन गन निकाला और मॉन्स्टर पे फायर कर दिया। बिजली का झटका लगा और मॉन्स्टर एकदम फ्रीज हो गया। यह था चेन का परफेक्ट मोमेंट। चेन ने बिल्डिंग से छलांग मारी नीचे स्ट्रीट पे और एक बड़ा सा एनर्जी पैक किक तैयार किया। मॉन्स्टर ने ऊपर देखा और उसे एक बेबी दिखाई दिया जिसका लेग फुल पावर से उसके हेड पे आने वाला था। बूम! किक सीधा मॉन्स्टर के हेड पे लगा और उसका कोर टूट गया। मॉन्स्टर इंस्टेंट खत्म। चेन ने मां के पास जाके चेक किया। वो फिर से बेहोश थी, पर सेफ थी। उसने सोचा, मां ने उसको बचाने की कोशिश की, चाहे उसको कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी ट्रेनिंग के बाद शायद ये मां यूजफुल हो सकती है। चैन के पावर्स का आफ्टर इफेक्ट आया और वो भी मां के बगल में बेहोश हो गया। जब उठा, उसके सर पे बैंडेज थी और एक वियर्ड रेड आइड आदमी उसका डायपर चेंज कर रहा था। चेन ने तुरंत सेल्फ डिफेंस मोड ऑन किया और उस आदमी पे भी कर दिया। मां ने जल्दी से सॉरी बोला और आदमी ने भी साफ किया। बोला, छोटा बच्चा है, डर गया होगा। ये आदमी शायद डॉग का पुराना ओनर था, क्योंकि मां उसे जानती थी। चेन को यह भी पता चला कि मां ने मॉन्स्टर अटैक देखा था, पर वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी। शायद चुपके से रो रही थी, क्योंकि उसके बाल गीले थे। आदमी ने मां को बोला कि वो सप्लाई स्टॉक करने जा रहे हैं और उनको साथ चलने को कहा। चेन ने सोचा, ये तो परफेक्ट है सप्लाईज का चांस। पर पहले उसने मॉन्स्टर के रिमेन से क्रिस्टल कोर लिया और अपने टोड टेल से एब्जॉर्ब किया। इस बार उसको एक हार्डनिंग स्किल मिली, जिससे उसका टेल एक शील्ड बन सकता था। जब वो वापस ट्रोलर की तरफ जा रहा था, उसने आदमी को फोन पे बात करते सुना। आदमी बोल रहा था कि चेन और उसकी मां बर्डन है और इमरजेंसी में उनको डेकॉय के रूप में यूज करेंगे। यह आदमी क्लियरली पागल था और चेन को मारने का भी प्लान बना रहा था, क्योंकि वो बस एक बेबी है। सब कार में बंद हो गए। चेन को चाइल्ड सेफ्टी सीट में डाला गया और ड्राइवर था ये पागल आदमी। कार में 5 और लोग थे। हयाशी साकुरा, चेन की मां, रूम 502 से, डैन सोरा, रूम 103 से, और लियू केसेन, रूम 104 से, चेन शी, रूम 504 से। मां ने सबको स्नैक्स ऑफर किए और बातें शुरू हो गई। लियो ने मां से पूछा कि इतनी मुश्किल में अकेली बच्चा कैसे संभाल रही है, और ये भी कहा कि बाहर जाना डेंजरस है। मां ने बताया कि चेन को अकेला छोड़ने पे वो पागलपन करता है, इसलिए उसको साथ लाना पड़ा। ड्राइवर ने कहा कि हयाशी बड़ी यूजफुल है, क्योंकि उसने स्टन गन से मॉन्स्टर को हरा दिया। वो नहीं जानता था कि असली काम चेन ने किया। डॉग भी एक ट्रक में पीछे आ रहा था, एक्स्ट्रा अटैक पावर के लिए। कार चली, पर चैन को लगा ये लोग इतने नॉर्मल क्यों बिहेव कर रहे हैं। शायद मॉन्स्टर्स और डेड बॉडीज देख के लोग अपने डर को छुपाने के लिए नॉर्मल एक्ट करते हैं। कार में मां ने सैंडविच बांध दिए, पर ड्राइवर ने नोटिस किया कि रोड्स पे कोई मॉन्स्टर नहीं था। ये थोड़ा सस्पिशियस था। तभी एक लड़की रोड पे भागती हुई दिखी, हेल्प मांगते हुए। जैसे ही वो छुपने के लिए रुकी, एक बिल्डिंग की दीवार टूट गई और एक बड़ा सा हाथ बाहर निकला, उस लड़की को पकड़ने के लिए जो हेल्प के लिए भाग रही थी। पर उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक झुंड बगहेडेड मॉन्स्टर्स ने उसको घेर लिया और नीचे गिरा दिया। ड्राइवर ने चिल्लाया, सब टाइट पकड़ो,
और कार को तेजी से मोड़ दिया मॉन्स्टर से बचने के लिए। ट्रक भी पीछे से ड्रिफ्ट करता हुआ आया और दोनों व्हीकल सेफ निकल गए। डॉग पीछे से भौंक रहा था, जबकि मॉन्स्टर्स ने लड़की को पूरा घेर लिया और उस पे अटैक कर दिया। वो बेचारी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। चेन ने सोचा, ये दिन तो सुबह से ही हेक्टिक है। वो और उसकी मां मॉन्स्टर्स के बीच फंसे हुए थे। उसने सिचुएशन को स्कैन किया। ये बगहेडेड मॉन्स्टर्स के गले पे स्टिंग मार्क्स थे, मतलब इनका हैंडलर कोई साइबोर्ग टाइप का पैरासाइट मॉन्स्टर था। ये पैरासाइट्स अकेले में वीक होते हैं, पर झुंड में खतरनाक। और जब तक हैंडलर जिंदा है, ये साइबोर्ग मॉन्स्टर्स बढ़ते रहेंगे। बेस्ट प्लान था जल्दी से भाग जाना। मॉन्स्टर्स ने कार को घेर लिया और ड्राइवर के लिए यह सीन थोड़ा ज्यादा ही क्लोज हो गया। एक मॉन्स्टर ने विंडशील्ड तोड़ दिया। चेन ने सोचा, सरवाइव करना पॉसिबल है, पर जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा वरना ये झुंड अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। उसके पास बस 30 सेकंड्स के पावर्स थे और यहां वेस्ट नहीं कर सकता था। उसने कार में देखा, क्या कोई यहां लड़ सकता है? लियू, जो उस लड़की के लिए चिल्ला रही थी, एकदम बर्डन लगने लगी। वो बस रो रही थी, उसे बचा लो। चेन को गुस्सा आया, ये कोई हेल्प नहीं करेगी, बस प्रॉब्लम बनेगी। वो आदमी, जो ओल्ड था, बोला, उस लड़की को छोड़ो, उसके गले पे भी स्टिंग मार्क है। वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। चेन ने सोचा, ये बुढ़ा शार्प है, पर फाइट में शायद यूजलेस होगा। ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि मॉन्स्टर्स के झुंड में चार्ज कर दे, पर चेन को यह प्लान बिल्कुल बेकार लगा। ये तो सबको मरवाएगा। ट्रक के अंदर डेनसोरा ने कार से कोई हार्ड ऑब्जेक्ट उठाया और बोला, मैं हेल्प करता हूं। पर उसका चेहरा बोल रहा था कि वो खुद बहुत डरा हुआ है। तभी एक शार्प ऑब्जेक्ट कार के अंदर घुसा, सीधा डेनसोरा के चेस्ट में। वो एकदम डॉल की तरह बाहर फेंक दिया गया। एक इंसेक्ट मॉन्स्टर ने कार के साइड में क्लास घुसेड़े और उसका डरावना मुंह अंदर आया। उसने एक ही झटके में लियू को मार दिया। चेन को लगा, ये शायद मैन हैंडलर है, जो छुप के अटैक का वेट कर रहा था। कोई भी रिलायबल नहीं था, तो चैन उठने ही वाला था। पर तभी एक शार्प स्टिंगर उसकी मां की तरफ आया। चैन के पास टाइम नहीं था, पर उससे पहले कि स्टिंगर मां को लगता, चेन शी मनोरू ने मॉन्स्टर को रोक लिया। उसने स्टिंगर पकड़ा और तोड़ दिया, और फिर मॉन्स्टर के अपने ही स्टिंगर से उसके नेक में घुसाया। मॉन्स्टर चिल्ला के मर गया और चेन शी ने उसकी बॉडी नीचे फेंक दी। ब्लड साफ करते हुए वो बोला, मैं बुढ़ा हो रहा हूं। चैन शॉक था। ये ओल्ड मैन तो टोटल पावर हाउस है, पर उसने नोटिस किया कि मॉन्स्टर के पास सेकंड फेज है। जैसे ही वो दोबारा उठा, चेन ने जोर से चिल्ला के चेन शी को वन किया। चेन शी ने पीछे देखा और मॉन्स्टर के स्नीक अटैक से बच गया। उसने बताया कि वो स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन में था, इसलिए उसको पता था कि मॉन्स्टर का हार्ट में मारने से काम नहीं बनेगा। उसने मॉन्स्टर का हेड पकड़ा और एक ने स्ट्राइक से स्कल क्रैक कर दिया। चेन ने सोचा, ये बंदा मिलिट्री का है, नो वंडर इतना प्रो है। चेन शी के वजह से वो लोग फाइनली सुपरमार्केट पहुंच गए। मां ने सजेस्ट किया कि घर वापस चलते हैं, पर चेन शी ने कहा, नहीं, आगे बढ़ो, वरना और प्रॉब्लम होगी। चेन को लगा, ये बंदा रिलायबल है, पर इसको अपने साइड पे कैसे लाया जाए? शायद इसको ब्लैकमेल करके या फेक मिलिट्री कमांड बना के। वो थोड़ी सी एविल स्माइल के साथ सोच रहा था, जब चेन शी ने उसके सर पे हाथ रखा और बोला, हयाशी, चेन के साथ मेरे पास रहो, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। मां ने तुरंत हाँ कर दी और चेन शी को थैंक्स बोला उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। चेन शी ने कहा, उस टाइम चैन ने चिल्लाया था, वरना मैं तो गया था। चैन को लगा कि चेन शी शायद उसके सेल्फिश थॉट्स पढ़ सकता है और थोड़ा गिल्टी फील किया। पर अभी प्रॉब्लम यह थी कि सुपरमार्केट का गेट बंद था। एड में लिखा था कि ओपन होगा, पर यह तो ऑफरे था। चेन को शक हुआ कि हॉट ने रिमोटली गेट बंद किया होगा। तभी ड्राइवर ने फोन दिखाया और बोला, मेरे फ्रेंड ने रिमोटली गेट खोल दिया, उसको थैंक्स बोलना।
चैन ने चुपके से माँ का फोन चेक किया और हॉट का मैसेज था कि उसने कार देखी और गेट खोला। मतलब ड्राइवर और हॉट कनेक्टेड थे। सुपरमार्केट के अंदर वो लोग पहुंचे। बड़ा सा वेयरहाउस, सप्लाई से भरा हुआ और कोई कैमराज नहीं। आई चेन रिलैक्स हुआ। अब पावर्स यूज करने का डर नहीं था। चेंशी के पास एक वेपन रैक भी था, स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन वाला। पर तभी ड्राइवर गायब हो गया। वेयरहाउस में कोई स्टाफ भी नहीं था, तो चेकआउट कैसे करते? तभी क्लैपिंग की आवाज आई। ड्राइवर वापस आया, एक चीकी स्माइल के साथ, और बोला, ये सब सप्लाईज मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी खरीद लिए हैं। आई चैन का दिल डूब गया। ये बंदा ऑर्गेनाइजेशन का था। डॉग भी भौंकने लगा, जैसे उसको भी ये पसंद नहीं था। ड्राइवर ने अपना असली रूप दिखाया। तुम सबको मैंने बस यहां तक लाने के लिए यूज किया। अब टाइम है तुम सबको डिस्पोज करने का। उसके बोस्टफुल मोनोलॉग के बीच आई चेन ने उसके हाथ पे एक टैटू देखा। ड्राइवर ने अपने आर्म पे टैटू दिखाया और एकदम डार्क वाली आवाज में डिक्लेयर किया, ये सुपरमार्केट अब बीस्ट लोटस सोसाइटी का है। उसका थ्रेड सीधा चेंशी मनोरू, एक्स मिलिट्री वाले अंकल, के लिए था। उसने पॉकेट से गन निकाली और सबको वार्न किया, हिलो मत। आई चेन यानी काई के कान खड़े हो गए ईस्ट लोटस सोसाइटी का नाम सुनकर। यह तो ऑर्गेनाइजेशन का एक खतरनाक ब्रांच है जो हंटिंग प्रोजेक्ट को एनफोर्स करता है। ये लोग कैलामिटी शुरू होने से पहले ही क्राइम्स कर रहे थे और सप्लाईज इसलिए जमा कर रहे हैं क्योंकि इनको आने वाला डिजास्टर का अंदाजा है। आई चेन को ड्राइवर का स्मग टोन पहले से ही शक था और अब वो रेडी था इसको ठोकने के लिए। आई चेन की मां और चेंशी मनोरू ने सिचुएशन की सीरियसनेस समझ ली। चारों तरफ डर का माहौल था, पर चेंशी ने एकदम हीरो वाला मूव किया। एक शोवल उठाया और जनरेटर पे दे मारा। शोवल मशीन में घुस गया और एक्सप्लोजन का साउंड होने लगा। पर ड्राइवर एकदम शांत खड़ा रहा और चेंशी को लगा कि ये सीन उसके कंट्रोल से निकल रहा है। ड्राइवर ने एक रिमोट निकाला और कार्ट को कंट्रोल किया। चेंशी ने उस पर टैकल करने की कोशिश की, पर एक स्टैक ऑफ कार्टन्स ने उसको पीछे धकेल दिया। अगले ही पल चेंशी के मुंह पे गन थी। ड्राइवर ने हंस के कहा, एक मिलिट्री वेटरन को ऐसे नहीं जाने दूंगा। पर तभी हयाशी ने अपनी गन निकाली और ड्राइवर को वार्न किया, पीछे हट वरना गोली मार दूंगी। उसने पूछा कि इसका मोटिव क्या है। ड्राइवर को मजा आया। ये औरत अभी तक इतनी क्लूलेस थी। उसने कहा, तुम अभी भी पिकनिक के मूड में हो क्या? सप्लाई शेयर करने का ऑफर दे रही हो? उसने बताया कि उसने वो डॉग हयाशी को काइंडनेस से नहीं दिया था। डॉग का ऑनर मर चुका था और उसको लगा ये डॉग और बेबी का कॉम्बो देखना एंटरटेनिंग होगा। पर अब उसके पास गन थी और वो सप्लाई शेयर नहीं करने वाला था। उसने अपने बंदों को इशारा किया, ये वीकलिंग्स जैसे हयाशी को मारना चाहिए। ये सुनकर आई चेन के पुराने ऑर्गेनाइजेशन के दिन याद आ गए, जब उसको चूहे खाने पड़े थे सरवाइव करने के लिए। वो इन्हीं लोगों के कंट्रोल में था और अब ये वही पुराना एटीट्यूड था। तभी डॉग ने गुंडों पे अटैक करने का प्लान बनाया और आई चेन ने मौका देखा। उसने अपना स्लाइम पावर यूज किया और जनरेटर पे फेंका, जिससे पूरा एरिया ब्लैकआउट हो गया। अंधेरे में ड्राइवर चिल्लाया, शूटिंग बंद करो जब तक लाइट नहीं मिलती। पर उसने अपनी गन उठाई। आई चेन ने अपना पावर एक्टिवेट किया और ड्राइवर पे पंच मारने ही वाला था जब चेंशी ने उसको किक मार दी। दोनों एक दूसरे को देखा, शॉक्ड। आई चेन को लगा ये मिलिट्री वाला अंकल उसको मॉन्स्टर समझ सकता है और शायद रिसर्च सब्जेक्ट बना दे। चेंशी भी यही सोच रहा था, ये बेबी क्या मॉन्स्टर है। आई चेन ने जल्दी से अपना पावर यूज किया और एक अपर रैक पे छुप गया, चेंशी के ब्लाइंड स्पॉट में। चेंशी ने फ्लैशलाइट ऑन किया और आई चेन भी लाइट जलाने वाला था, पर उसको चेंशी से डर था। तभी एक स्लाइम ने नॉइज किया और सबका ध्यान उस पे गया। आई चेन ट्रॉली में बैठ गया, एक स्मग स्माइल के साथ, और शो देखने लगा। स्लाइम ने चेंशी का डुप्लीकेट बनाया और उस पे अटैक किया।
हर कोई अपने अपने क्लोन से लड़ रहा था। हयाशी ने अपने क्लोन को इलेक्ट्रिक गन से हरा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्लाइम का वीकनेस है। आई चेन ने भी अपने क्लोन को रेलेंटलेस अटैक से खत्म किया। चेंशी ने अपने क्लोन को रॉ फायर पावर से उड़ा दिया, पर एक और स्लाइम क्लोन हयाशी पे अटैक करने आया। चेंशी ने लास्ट मोमेंट पे उसको शूट किया, पर वो अभी भी जिंदा था। जब चेंशी स्लाइम से लड़ रहा था, ड्राइवर, जो अब वहां का बॉस था, वापस उठ खड़ा हुआ। आई चेन को गुस्सा आया और वो अपने पावर्स ओपनली नहीं यूज कर सकता, वरना सीक्रेट खुल जाएगा। तभी बॉस ने आई चेन को पकड़ लिया और हॉस्टेज बना दिया। हयाशी और चेंशी को वन किया कि वेपन्स नीचे रखो, पर बॉस को नहीं पता था कि उसने गलत लड़के को छेड़ा। आई चेन ने चुपके से स्लाइम पावर यूज किया और एक गुंडे को कंट्रोल किया, जिसके हाथ में ग्रेनेड थी। बूम! एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। बॉस ब्लास्ट से बच गया, पर आई चेन अभी भी उसके कब्जे में था। आई चेन ने धमाके का फायदा उठाया और एक फर्स्ट ग्रेड क्रिस्टल कोर अपने टेल से चुरा लिया। बॉस, जो अब डर के मारे भाग रहा था, एक रूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके साथ और गुंडे थे, और उसने उनको कार तैयार करने का ऑर्डर दिया। तब आई चेन ने बॉस के नेक पे एक टैटू देखा। यह था लाई ऑर्गेनाइजेशन का असली बॉस, जिसका मास्क पहनने की वजह से आई चेन ने कभी चेहरा नहीं देखा था। लाई ने आई चेन की इंटेंस बेबी ग्लेयर फील की और उसको डांट दिया। तभी एक रेड मिस्ट, यानी क्रिम्सन डस्ट, एरिया में फैलने लगा। ये एक खतरनाक फेनोमेनन था जो लोगों को मॉन्स्टर बना देता है। लाई के गुंडे एकदम ग्रोटेस्क बीस्ट बन गए और आई चेन की तरफ भागे। लाई ने अपनी क्रूअल स्टाइल में आई चेन को मॉन्स्टर बेट के रूप में रूम में फेंक दिया और खुद भाग गया। पर आई चेन रेडी था। उसने क्रिस्टल कोर एक्टिवेट किया और एकदम फुल ग्रोन फाइटर में ट्रांसफॉर्म हो गया। मॉन्स्टर्स ने उस पे अटैक किया, पर आई चेन के टेंटिकल्स ने उनको रोक दिया। क्रिस्टल कोर के साथ उसकी पावर्स इतनी बढ़ गई थी कि मॉन्स्टर्स उसके लिए खेलने के टॉयज से ज्यादा नहीं थे। एक मॉन्स्टर ने लेजर स्ट्राइक मारा, पर आई चेन उसके आर पार चला गया और उसके हजारों टुकड़ों में बांट दिया। उसके टेंटेकल्स अब एकदम डेडली ग्रेस के साथ काट रहे थे, जैसे सब्जी चॉक कर रहा हो। लाई ये सब देख के डर गया, पर उसको आई चेन की आइडेंटिटी का पता नहीं था। आई चेन को ये देख के मजा आया। लाई को अभी भी नहीं पता कि ये वही काई है जिसकी लाइफ उसने पहले बर्बाद की थी। आई चेन सीधा लाई की तरफ बढ़ा, रिवेंज के लिए रेडी। लाई ने गन निकाली, पर आई चेन बुलेट से भी तेजी से डॉज किया। ये ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी उसके बेबी फॉर्म से कहीं ज्यादा पावरफुल था। एक झटके में उसने लाई को रूम के कॉर्नर में फेंक दिया। लाई खून उगलते हुए बोला, मुझे किसी ने एक स्टोरी सुनाई थी, और वो सच थी। आई चेन को थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, पर टाइम नहीं था। तभी लाई ने एक सिरिंज निकाला और खुद को इंजेक्ट किया। उसका बॉडी एकदम ग्रोटेस्क मॉन्स्टर में बदलने लगा। आई चेन को याद आया, ये वही मॉन्स्टर है जिसने उसे पास्ट लाइफ में मारा था। ये ऑर्गेनाइजेशन कैलामिटी से पहले ही ऐसे ड्रग्स पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जो लोगों को मॉन्स्टर्स बनाती है बिना स्नीति खोए। मॉन्स्टर लाई ने अटैक किया और आई चेन ने मुश्किल से ब्लॉक किया। ये क्लैश इतना इंटेंस था कि आई चेन, यानी काय, समझ गया कि ये मॉन्स्टर लाई कोई ऑर्डिनरी थ्रेट नहीं है। लाई के सिल्वर टेंटिकल्स उस पे अटैक कर रहे थे, और आई चेन मुश्किल से डॉज कर रहा था। एक ग्लांस में उसको पता चल गया कि ये मॉन्स्टर उसको ट्रैप करने के लिए बना था, और ये वही मॉन्स्टर था जिसने उसकी पास्ट लाइफ में उसको मार दिया था। पर इस बार आई चेन वो पुराना हेल्पलेस बंदा नहीं था। उसने अपने डर को साइड रखा और फुल फोकस के साथ हर अटैक डॉज किया। तभी एक बड़ा सा धमाका हुआ। डस्ट सेटल होते ही आई चेन ने देखा कि चेंसी, वो एक्स मिलिट्री अंकल, ईस्ट लोटस सोसाइटी के स्टोलन बुलेट से गन रिलोड कर रहा था। क्या बात है, एक विलन के वेपन से हीरो काम कर रहा था। चेंसी ने लाई के जायंट आइस वाले मॉन्स्टर्स फॉर्म पे अटैक किया,
और आई चेन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। गेम पलट रहा था और इस बार उसके फेवर में। लाई को याद आया जब वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुआ था। एक रिप्रेजेंटेटिव ने उसको इम्पेंडिंग कैटास्ट्रोफी के बारे में वार्न किया और कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना ही उसका सर्वाइवल का रास्ता है। उसने लाई को एक ड्रग दिया। बोला, ये तेरा ट्रू नेचर दिखाएगा। लाई को लगा उसको अपना नेचर पता है, पर जब उसने इंजेक्शन लिया उसका मॉन्स्टरस साइड जाग गया। तब उसको लगा वो सच में एक मॉन्स्टर है जो दूसरों के वीकनेसेस का फायदा उठाता है। बचपन में लाई ने एक लेडी को झूठ बोला कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है और प्रूफ के तौर पे कहा कि उसने सुना हस्बैंड उसको अगली स्लीपिंग पिग्गी बोल रहा था। लेडी, जो ऑलरेडी इनसिक्योर थी, गुस्से में आ गई और अपने हस्बैंड से झगड़ पड़ी। हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया और लेडी टूट गई। लाई ने उसको अपने ट्रैप में फंसाया, प्रॉमिस किया कि वो उसको ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो उसको बुली नहीं करेंगे। ऐसे ही वो लोगों का दिल जीत के उनको लूटता था। अब वो एक लेवल 4 मॉन्स्टर था, ट्रिकस्टर लाई। आई चेन को यह मॉन्स्टर जो दिखा वो असल में लाई का हेलुसिनेशन था। वो उस मॉन्स्टर का डर देख रहा था जिसने उसको पास्ट लाइफ में मारा था। लाई ने एनर्जी वेस्ट नहीं किया और परफेक्ट मोमेंट का वेट किया। पर तभी चेंसी ने एक बुलेट मारी और लाई गुस्से में आ गया कि ये बुढ़ा इतना लंबी उम्र क्यों जी रहा है। लाई ने चेंसी पे अटैक किया, पर चेंसी छुप के काउंटर अटैक्स कर रहा था। एक सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स ने स्मोक और डस्ट का क्लाउड बना दिया और लाई को कुछ दिखा नहीं। आई चेन ने मौका पकड़ा और लाई के ब्लाइंड स्पॉट से अटैक किया। लाई गुस्से में चिल्ला के बोला, ये कैसे इतनी जल्दी हेलुसिनेशन से निकल गया। आई चेन ने सीधा कहा, तू बस एक लेवल 4 कॉन मैन है, कुछ स्पेशल नहीं। उसने अपने टेंटिकल से लाई पे अटैक किया और लाई उसके टेंटिकल्स को कोसने लगा। लाई ने एक और इल्यूजन बनाने की कोशिश की, पर इस बार वो फेल हो गया। आई चेन को याद आया कि पास्ट लाइफ में उसने लाई के हेलुसिनेशन की वजह से मौत देखी थी। उसने साइलेंटली लाई को थैंक किया और अपना फुल पावर अनलीश किया। लाई डर गया जब आई चेन लाइटनिंग स्पीड से उस पे टूटा। खून से लथपथ लाई से आई चेन ने कामली पूछा, अब खत्म? पर उसको पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। 2 घंटे में एक और वेव ऑफ क्रिम्सन डस्ट आने वाली थी जो पूरी दुनिया में हेल का रास्ता खोल देगी। आई चेन लाई को फिनिश करने वाला था जब लाई ने एक और इल्यूजन बनाया। आई चेन की मां उसके सामने खड़ी थी, गुजारिश कर रही थी, क्या तू मुझे भी मार देगा? आई चेन एक सेकंड के लिए हेजिटेट किया और बस लाई ने मौका पकड़ के एक सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन से अटैक किया। आई चेन मुश्किल से बचा और लाई ने डिक्लेयर किया, तू मुझे कभी नहीं मार सकता, मैं तेरा हर मूव पढ़ सकता हूं। लाई को पता था कि आई चेन के पास बस एक अटैक बचा है। आई चेन सोचने लगा कि शायद लाई को चेंसी के हवाले कर दे, पर तभी लाई ने चेंसी की बुलेट डॉज की और उसका मजाक उड़ाया। क्या तू हमेशा ऐसे खड़ा रहेगा? आई चेन को गुस्सा आया, नॉर्मल वेपन्स इस लेवल 4 मॉन्स्टर पे काम नहीं करते। लाई ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, मैं एक डिवाइन बीइंग हूं, और चेंसी के हाइडिंग स्पॉट की तरफ बढ़ा। पर जैसे ही वो वहां पहुंचा, चेंसी ने एक ग्रेनेड ब्लास्ट किया। लाई इंजर हो गया और आई चेन ने चेंसी के शार्प इंस्टिंक्ट्स की तारीफ की। पर चेंसी कहाँ गया? तभी चेंसी लाई के पीछे से आया अटैक करने के लिए, पर लाई ने डॉज कर दिया। आई चेन ने लाई का नाम चिल्लाया उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लाई एक सेकंड के लिए रुक गया और उसी वक्त चेंसी ने उस पर शूट किया। आई चेन ने लाई के दिमाग में एक विजन डाला, एक फ्यूचर जहां लाई हमेशा लूजर है, वीकलिंग्स के सामने झुकता है। लाई गुस्से में अपना सर पकड़ के चिल्लाया, ये मेरी किस्मत नहीं। वो इतना गुस्से में था कि उसने गलती से अपना ही सर काट दिया। जब लाई का सर जमीन पे गिरा, उसने आई चेन के मेमोरीज देखे और डर से चिल्ला के बोला, ये वही बेबी है जिसके बारे में वार्निंग थी। उसने आई चेन और चेंसी को वॉर्न किया, काय, तू कैलामिटी का एज है। अब ऑर्गेनाइजेशन तुझे रेलेंटलेसली हंट करेगी। पर उससे पहले कि वो और बोले,
एक गनशॉट ने उसको खामोश कर दिया। आई चेन और चेंसी ने देखा एक नया आदमी जीप से उतरा। कामली बोला, अगर एनिमी को टाइम पे नहीं मारा, वो खुद तुम्हारा एनिमी बन जाएगा। ये कैप्टन लायन था, चेंसी का स्टूडेंट और मिलिट्री का स्नो वुल्फ। लायन ने चेंसी को टीचर बुलाया और एक मॉन्स्टर को बिना पलक झपकाए मार दिया। आईचेन, जो बॉक्स के पीछे छुपा था, शॉक्ड रह गया। लायन ने चेंसी को कन्विंस किया कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स वापस जाए, क्योंकि इमरजेंसी थी। उसने अपनी ग्रैंडडॉटर की फोटो दिखाई, जो सेफ थी, और कहा कि मिलिट्री को अपने कमांडर की जरूरत है। चेंसी मान गया, पर आई चेन डर गया। चेंसी तो मिलिट्री का टॉप कमांडर था। जब आई चेन थोड़ा हिला, लायन ने उसको नोटिस किया और गन पॉइंट किया। पूछा, क्या तू वही मॉन्स्टर है जो मैंने देखा? आई चेन बेबी फॉर्म में था, पर डर के मारे मरा जा रहा था। चेंसी ने उसको बचा लिया। बोला, मैं इसको यहां रखा था, और आई चेन को गोद में उठा के विस्पर किया, नाटक जारी रख। आई चेन ने एकदम बेबी वाला रोना शुरू किया। लायन ने हंस के कहा, यह बेबी तो बड़ा फिट है। पर आई चेन ने लायन से एक स्ट्रेंज ऑरा फील की। यह बंदा ऑर्गेनाइजेशन का टैंक था, जिसकी एबिलिटी थी किसी के ब्लड को एक्सप्लोड करना। उसने नर्सरी के एक बेबी को अपनी पावर से बेहोश कर दिया, और आई चेन को लगा यह बंदा कितना डेंजरस है। लायन ने आई चेन को इंस्पेक्ट करने के लिए कहा, चुप रहो। आई चेन ने सांस रोक ली, और जब लायन हटा, तब उसने रिलीफ की सांस ली। लायन के जाने के बाद आई चेन ने जल्दी से क्रेब से छलांग मारी और चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। लाई, जो एक कॉन आर्टिस्ट था, उसके माइंड मैनिपुलेशन से बचने के लिए आई चेन के पास गॉड लेवल एब्जॉर्प्शन एबिलिटी थी, जो उसके दिमाग को एक बैरियर से प्रोटेक्ट करती थी। पर अब लायन, यानी टैंक, के खिलाफ बचने के लिए उसने अपना ब्लड फ्लो स्लो किया, ताकि फेक ब्लड एब्जॉर्ब हो जाए और लायन की ब्लड एक्सप्लोडिंग एबिलिटी उस पर काम ना करे। आई चेन ने नर्सरी में बाकी बच्चों को देखा। क्या ये भी कैलामिटी एग्स? ये टर्म उसने अपनी पास्ट लाइफ में सुना था, पर तब उसका स्टेटस इतना लो था कि उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उसने सोचा, लायन को शायद इसके बारे में कुछ पता होगा। मिलिट्री, जो उसकी पास्ट लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन ने खत्म कर दी थी, और चेंसी, जो अपनी ग्रैंड डॉटर चेक करने गया था, उसका लायन पे भरोसा नहीं था। लायन की इंस्पेक्शन का भी कुछ मतलब था, पर आई चेन के दिमाग में इतने सवाल घूम रहे थे कि फोकस करना मुश्किल हो रहा था। उसने मां और डॉग के बारे में सोचा, पर जल्दी से वो थॉट्स हटा दिया। अभी टाइम था एस्केप प्लान पे फोकस करने का। उसने अपनी एबिलिटी से डोर खोलने की कोशिश की, पर क्रिस्टल कोर के फ्यूजन प्रोसेस के वजह से उसकी ज्यादातर पावर्स बंद थी। अभी उसके पास सिर्फ डार्क शैडो और गॉड बैरियर थे। गॉड बैरियर मेंटल अटैक से बचाती थी, पर डार्क शैडो इतना पावरफुल था कि यहां यूज करना रिस्की था। तो आई चेन ने डिसाइड किया कि पहले सिचुएशन समझेगा, फिर पावर यूज करेगा। अभी तक बेबी बन के नाटक करना उसके लिए काम कर रहा था। तभी उसने देखा एक क्रेब से कुछ निकल रहा है। एक और बेबी, जिसके पैर ट्री ब्रांचेज में बदल रहे थे। मतलब यह भी कंपैटिबल था, आई चेन जैसा। और भी बच्चों के अलग अलग एबिलिटीज दिखाई दी। एक के हाथ से स्पार्क्स, एक के चारों तरफ वाइन्स। आई चेन को याद आया, पास्ट लाइफ में ऐसे बच्चों को लॉक कर दिया जाता था। अब समझ आया, ये सब यहां इकट्ठा किए गए हैं। एक ट्री वाइन ने आई चेन को उठा लिया, और वो ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, पावर यूज करे या नहीं, पर तभी एक 5 साल का लड़का आया और उसको फ्री कर दिया। उस लड़के ने कहा, बस सोने का नाटक कर। आई चेन शॉक था। यह छोटा 1 साल का लड़का ऑलरेडी अपनी एबिलिटीज मास्टर कर चुका था। पर तभी पीछे से आवाज आई, और वो लड़का एकदम गायब हो गया। नर्सेस इंस्पेक्शन के लिए अंदर आई, और आई चेन ने जल्दी से फ्लोर पे सोने का नाटक किया। हेड नर्स ने सब बच्चों को इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया, और आई चेन को भी उठा लिया।
सब बच्चों को फ्लोर पे रखा गया और आई चेन ने चुपके से आंख खोली। चारों तरफ अंधेरा था। उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। क्या ये लोग इनको डेथ मैच के लिए फोर्स करेंगे? पास्ट लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करता था। उसने लायन की प्रेजेंस फील की, जो अपर फ्लोर पे खड़ा था। तभी एक मॉन्स्टर एक बेबी की तरफ बढ़ा, पर वो चेन्स में बंधा था। आई चेन ने सोचा, ये टेम्परेरी है और जल्दी ही मॉन्स्टर को छोड़ दिया जाएगा। वही 5 साल का लड़का आगे आया, एक क्राइंग बेबी को मॉन्स्टर से दूर ले गया। आई चेन ने सिचुएशन समझ ली। ये सब हंटिंग डॉग प्लान का हिस्सा था, जिसमें बच्चों के एबिलिटीज को फोर्सफुली अवेकन किया जाता था। लाई के बाद लायन को यह प्लान दिया गया था। लायन ने रिवीव किया कि वो चेंशी के सामने नाटक कर रहा था। उसने पोलाइटली सबको कहा, मुझे डिसपॉइंट मत करना, और एक बटन दबाया। मॉन्स्टर के चेन्स टूट गए और वो सीधा आई चेन पे झपटा। आई चेन ने मुश्किल से डॉज किया, पर उसका कान इंजर हो गया। मॉन्स्टर सेकंड ग्रेड था और आई चेन कॉन्फिडेंट था कि वो इसको हरा सकता है। पर बाकी बच्चों का क्या? एक बच्चा रोने लगा और मॉन्स्टर उसकी तरफ मुड़ गया, पर उसके बगल वाली लड़की ने डर के मारे अपनी वाइन एबिलिटी एक्टिवेट की और मॉन्स्टर को बांध दिया। आई चेन ने उसको थम्सअप दिया, पर सोचा, होल्ड कर पाएगी क्या? लायन ने लड़की की वाइन एबिलिटी देखी और बोला, बढ़िया है, फर्स्ट ग्रेड के लिए काफी अच्छी। पर उसकी नजर आई चेन पे थी, जो अभी तक कोई पावर नहीं दिखाया था। लायन को यकीन था कि एक्सट्रीम कंडीशन में आई चेन का पावर जरूर जागेगा। तभी मॉन्स्टर वाइन से फ्री हो गया और अपना फुल पावर दिखाने के लिए रेडी हो गया। आई चेन के पास दो रास्ते थे, या तो अभी डार्क शैडो यूज करे और सबको हरा दे, या फिर बेबी बन के नाटक जारी रखे। उसने सोचा, ऑर्गेनाइजेशन अब उसको कैलामिटी एग के रूप में हंट करेगी और लायन जैसा डेंजरस बंदा उसके पीछे है। पर उसके पास गॉड बैरियर थी, जो उसको मेंटल अटैक से बचा सकती थी, और डार्क शैडो इतना पावरफुल था कि ये मॉन्स्टर उसके लिए खेल था। पर आई चेन ने डिसाइड किया कि अभी चुपके से काम करेगा। उसने वो 5 साल के लड़के की बात याद की, सोने का नाटक कर। वो समझ गया कि ये नर्सरी एक बड़ा ट्रैप है और ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को समझने के लिए उसको अपना सीक्रेट छुपाना होगा।